क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? क्या मेरा ये फोन चलता है? क्या तुम स्कूल जाते हो? ऐसे ही रोज आपसे कई लोग सवाल पूछते हैं। आप भी उनसे पूछना चाहोगे? तो चलिए इस क्लास में हम देखते हैं कि अगर आपने भी किसी से कुछ प्रेजेंट में पूछना होगा, ऐसे ही कुछ पूछना होगा कि भाई तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, तो इस क्लास लोगो लगाइए और जानिए कि हम इसको कैसे सीख सकते हैं। छोटी सी क्लास है, आपकी रोज की लाइफ में काम आएगी। तो वेलकम टू अरन क्लासेस। आई होप आप सब ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर आपने किसी से ना करना हो तो आप कैसे करोगे। तब आप डू नॉट और डज नॉट यूज करोगे। अगर आपने कल की क्लास अच्छे से की है तो आज की क्लास तो और भी आसान लगेगी। बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी ये। जल्दी हम सीखेंगे कि आप दूसरों से सवाल कैसे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जी इंटेरोगेशन करना। इंटेरोगेशन का मतलब होता है किसी से पूछना। ठीक है। आपने सुना होगा ना, वो इंक्वायरी करने आया है। तो अगर आपने ये भी बोलना होगा ना कि वो इंक्वायरी करने आया है, तो आप बोल सकते हो कि भाई वो इंटेरोगेशन के लिए आया था। वो यहाँ पे इंटेरोगेशन के लिए आया था। तो इंटेरोगेशन का मतलब होता है प्रश्न करना। ठीक है। सवाल पूछना, इसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए रूल देखते हैं सबसे पहले। कल हमने ना की बात की थी, तो हमने बोला था कि भाई अगर आपने किसी को ना करना होगा तो डू नॉट और डज नॉट आएगा। ऐसे ही जब आपने किसी से सवाल करना है ना, तब आप सिंपल डू और डज को आगे रखो, बाकी सारा सेंटेंस पीछे रखो। पहले सीखते हो। डू और डज को आगे रखो, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है, अगर लिखोगे तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क डाल देना। इजी है। डू कब किसके साथ साथ लगे? सेम आई यू वी और दे, इनके साथ डू लगता है। डस किसके साथ लगता है? ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। अगर किसी का भी सिंगल नाम है तो उसके साथ लगेगा। ठीक है। ये सब हमने देख लिया अब तक। चलिए अभी इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम मतलब यू। यू के साथ क्या आएगा? डू। इसको आगे लगा दो। डू यू गो टू स्कूल। कुछ भी हो लास्ट पे लिख दो। डू आगे लगा दो। यू लास्ट पे क्वेश्चन मार्क डाल दो अगर लिखोगे तो। नहीं तो सिंपल पूछना है तो ऐसे ही, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम कोचिंग जाते हो? डू यू गो टू कोचिंग। क्या तुम कोचिंग जाते हो? डू यू गो टू कोचिंग। चलिए आगे देखते हैं। क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह, अगर आपने पूछना होगा किसी से कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, अभी वह है, होता है, यानी ही की बात हो रही है, तो क्या लगेगा? डज। डज आगे आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? डज ही प्ले क्रिकेट। कुछ भी खेलता हो पीछे इसका लगा दो और क्वेश्चन मार्क डाल दो। क्या वे फिल्में देखते हैं? क्या वे फिल्में देखते हैं, ज्यादा की बात हो रही है। डू दे वॉच मूवीज। डू दे वॉच मूवीज। दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ डू लगता है, तो डू आगे लगा दो, कुछ नहीं करना इसमें। क्या वह गाना गाती है? टी है, लड़की है तो शी है। शी है तो पहले क्या लगेगा? डज लगेगा। तो डज लगा के उसके बाद शी लगा दो। डज शी क्या करती है? सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाती है? डज डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह पढ़ाई करती है? डज शी स्टडी। ऐसी कुछ भी। क्या वह जाती है? डज शी गो। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? क्या मैं मतलब आई के साथ डू। डू आई लुक, मैंने दिखना, गुड मैंने अच्छा। डू आई लुक गुड, किसी से पूछना होगा तो ऐसे पूछो, डू आई लुक गुड। क्या यह मोबाइल काम करता है? यह मोबाइल है, मोबाइल है। मोबाइल मतलब इट है, इट के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो आप बोल दोगे डज दिस, मतलब यह। डज दिस मोबाइल वर्क, काम करता है मतलब वर्क। सिंपल लगाओगे आप, इसमें और कुछ चेंजेस नहीं करने। ऐसे ही आ गया। क्या बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चे मतलब चिल्ड्रन। डू लगा दो ज्यादा के साथ। डू चिल्ड्रन, ठीक है, स्टडी। क्या बच्चे खेलते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले। क्या बच्चे बोलते हैं? डू चिल्ड्रन स्पीक। जो भी वो करते हैं बस साथ में लगा दो। क्या राम स्कूल जाता है? राम है, ही के साथ डज लगेगा। डज राम गो टू स्कूल। क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? इंग्लिश। बोलना मतलब स्पीक, हम मतलब हुई।
डू वी स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश। क्या आपकी बहन डांस करती है? डज, बहन मतलब सिस्टर यानी शी के साथ तो डज ही आएगा, तो पहले लिखेंगे डज। डज यूअर मतलब आपकी, यूअर सिस्टर डांस। ऐसे ही मैंने अगर पूछना हो क्या मेरा भाई डांस करता है, डू माई ब्रदर डांस, डज माई ब्रदर डांस, सॉरी ब्रदर है, ठीक है, सिंगुलर है। तो जब भी आपने किसी से कुछ भी पूछना है सिंपल में, तो आप ऐसे ही पूछोगे, ठीक है। क्या आप खाना खाते हो? डू यू ईट फूड? क्या आप चॉकलेट खाते हो? डू यू ईट चॉकलेट? ऐसे आप अभी सिंपल बोलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब आप थोड़ा थोड़ा इसको सीखते जाओगे, तो आप और चीजें ऐड करते जाओगे। जैसे प्रपोजिशन के साथ आप फिर प्लेस भी जोड़ सकते हो, और बहुत कुछ है, वो हम आने वाले दिनों में अगली वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। आप रिवीजन करते रहिए, लगातार सीखते रहिए। इसके बाद हम अगला पार्ट करेंगे सिंपल, जो हमारे टेंस का भी चल रहा है, ये कंप्लीट हो गया है। अभी हम प्रेजेंट का अगला पार्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूस। इसमें हम जानेंगे कि अगर कोई भी अगर लगातार कुछ कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। हमारे सामने कुछ चल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सारा हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, और हर रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप क्लास को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जिनको भी जरूरत है उनको ये वीडियो सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।